हाँ। मैं एक और बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ना सब मशीन के साथ ना ये लगा हुआ आता है। ओके, इसको बोलते हैं कोलेट। ये इससे मिलके टूल होल्डर बनता है। ओके, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टूल दिए हुए हैं। तो बीट्स लगाना था। हाँ, ये डिफरेंट टाइप के टूल है जिसको हम बीट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आप बात करूँ तो इसमें मेरी इनग्रेविंग बिट है। ठीक है, ये मेरी कटिंग बिट है, आप देखिए। ठीक है, ये इसमें मतलब ये बारीक पॉइंट को काटती है। अगर आप मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो ये देखो, ये पॉइंटेड है। अगर कहीं पे हमको बारीक लेयर हटानी है, लाइक हमने पीसीबी दी है इसमें, जैसे यहाँ हमने पीसीबी दी है। अब पीसीबी को यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए या कुछ बनाने के लिए हमको इस टाइप की बिट का यूज़ करना पड़ेगा, इस बिट को। एंड अगर आप एक्रेलिक या प्लाईवुड यूज़ करते हैं या फिर ये बोर्ड यूज़ करते हैं, कार्डबोर्ड, तो आपको उस कंडीशन में ये बीट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बीट कब यूज़ करेंगे? जब ये आपको कुछ बारीक होल करना हो, सिर्फ होल करने के लिए, कटिंग करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक है। जहाँ पे आपको 0.1 के 0.8 के होल करना है, उससे ये कर सकते हैं। तो ये हमारे टूल हो गए इस टाइप के। देन आपको 3 टाइप के बोर्ड दिए हुए हैं, शीट दी है, जैसे पीसीबी दिए हैं और एक्रेलिक दिया हुआ है। एक्रेलिक आप देखेंगे ना तो इसके अंदर आपको एक्रेलिक मिल जाएगा, ये एक्रेलिक शीट है। ठीक है, और एक कार्डबोर्ड शीट है। उसके साथ में मैंने अभी यहाँ पे आप देखा होगा, ये डीन कनेक्टर दे रखे हैं। मैंने इसके डीन कनेक्टर बैक साइड में लगा दिए हैं, और आप देखेंगे इसमें ये 5 पिन डीन कनेक्टर है, और एक ये है 4 पिन डीन कनेक्टर, जो कि मैंने बैक साइड में, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं 4 पिन और 5 पिन यहाँ कनेक्ट करूँगा। देन सेम कनेक्शन यहाँ भी दिए है बैक साइड में, अगर आप देखेंगे तो वो मैं उसमें आपको लगाना सिखा दूँगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो इस जो हमारे पास कोलेट होता है, इसको टाइट करने के लिए क्या होगा, दूसरी प्रोसीजर, इजीली यहाँ पे हमने एक बीट लगाई। बीट लगा के दिखाऊँ क्या आपको मैं? सर देखा हुआ है मैंने, हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इसको लगा देंगे। उसके बाद आप, ये हमारे पास 2 स्पिनर दिए हुए हैं, टाइट कर। भी नीचे वाला है, बड़ा वाला है। ठीक है, तो इससे हम इसको होल्ड करेंगे, ये होल्ड हो गया। और टाइट करने के लिए ये वाला रहेगा अपोजिटली। यस। पहले वाले से इसको हम पकड़ लेंगे। ठीक है, और इससे ऐसे घुमाते रहेंगे। ठीक है, तो ये फुल टाइट हो जाएगा। मतलब अपने को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ताकि वो लॉक हो जाए तो फिर निकले ही नहीं। इसको जितना 1-2 बार प्रेशर देंगे बस। देन उसके बाद लॉक करने के बाद हम इसके बेस को लगाना, तो पता ही आपको कैसे लगाते हैं। ये क्लैंप यूज़ करके पर्टिकुलर जिस पे काम कर रहे हैं, ये हमारा बेस हो गया। ये बेस हो गया, 2 बेस दिए हैं ताकि अगर मान लो कुछ ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर लें। तो हमारा बेस ये हो गया, और ये हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने वाले। ठीक है, तो इस पर अगर ये बेस हो गया, इस पर आप एक्रेलिक रखें या पीसीबी रखें, उससे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा मैनुअल हो गया इसके साथ में। ठीक है, इसके बाद अब इन केस क्या होता है, कई बार कुछ मशीन में जर्क आ रहा है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में, तो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एलन की सेट है। अब क्या होता है यहाँ पे, एलन की सेट है। अब क्या होता है, कई बार कि आपको इशू लग रहा है कि यहाँ पे कचरा भर गया है, तो आप इससे इसको निकाल लीजिए। अब क्या होता है कि उससे भी कचरा नहीं निकल रहा है, या मान लो कुछ फंस गया, टूल फंस गया, अब नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करना पड़ेगा, एलंकी से इसको खोलना पड़ेगा। है ना, मतलब वो एक्सट्रीम कंडीशन में होगा। ठीक है, तब आप इसको खोल के उस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, और हर मतलब पूरा एलंकी सेट है तो पूरे साइड के स्क्रू खोल सकते हैं आप। बट अगर आपको आता है तब, मतलब जब आप 6-7 महीने चला के इसमें सीख जाए काम, तब आप खोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं, ये एकदम मतलब लास्ट मोमेंट पे जब कंडीशन आती है एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए तो होता है। सॉरी, उसके बाद में
थर्ड चीज़ आती है, जैसे हमने कनेक्ट कर लिया, पावर केबल लगा दी बैक साइड में, पावर केबल इसमें लगेगी और ये इसका पूरा कंट्रोलर है, ठीक है, यही इसको चलाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर स्पीड है, मतलब ये जो स्पिंडल है उसकी स्पीड वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हार्ड ऑब्जेक्ट है, अब कई बार क्या है बहुत सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होता है, लाइक मटेरियल हो सकता है कोई सा, प्लास्टिक हो सकता है, या मान लो मेटल हो सकता है कोई सा, चांदी वगैरह हो सकती है, चांदी को भी काट सकते हैं उससे, तो उस कंडीशन में हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब लोहा काट रहे हैं या प्लास्टिक काट रहे हैं तो उसमें आप फुल स्पीड रखें। अगर कुछ जो कमज़ोर मटेरियल है उसके लिए आप उसकी स्पीड को थोड़ा कम करके काम कर सकते हैं। दूसरा, अब इसमें एक USB केबल दी रखी है, इसको कंट्रोल करने के लिए USB केबल बैक साइड में यहाँ पे लगा देंगे और इसको यहाँ पे PC से कनेक्ट कर देंगे, देन उसके बाद ये पूरी PC से कंट्रोल होगी, ठीक है। और ये हैंड ग्लव्स है, जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये हैंड ग्लव्स चेंज करना है। थोड़ा इसको आपको थोड़ा ध्यान से संभाल कर रखना पड़ेगा बीट वगैरह को, ठीक है। मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ। एक ये चीज़ है, जैसे मान लो आप कुछ मेटल वगैरह या कुछ भी काट रहे हैं तो ये सेफ्टी के लिए पहन के रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मशीन है तो बीट टूट के आँख में घुस जाए। हमारे ऑफिस में इससे थोड़ी सी और बड़ी मशीन है, वो लगभग 150 kg की है वो, ये देखिए। अब इसमें ना थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है, ये अंदर हाइट में, ठीक है। अब ये मेरा 5 पिन का है और 5 पिन का कनेक्टर यहाँ दिया हुआ है, तो मैं इसको पुश करूँगा वही थ्रेड से टाइट कर दूँगा, ठीक है। दूसरा वाला 4 पिन का है, इसको सिंपली मैं यूँ करूँगा, पुश करके ये टाइट हो गया। सिमिलरली इसकी जो कनेक्शन है वो इसके बैक साइड में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये LED का ऑन ऑफ है, LED का ना इसके नीचे वो ये वाली, ठीक है, ये ऑन और ये ऑफ, ठीक है। अब मैं ऑन रख रहा हूँ। अब और ये एडाप्टर वाला एडाप्टर, ठीक है, ये एडाप्टर में यहाँ लूँगा, USB एडाप्टर। इसमें आप देखेंगे गलत नहीं लगाना है इसमें, ये इसमें कर्व साइड है ना, नीचे बना हुआ है कर्व साइड है ना, इसमें कर्व बना हुआ है तो ये कर्व नीचे लगाना है, ठीक है। अगर ये गलत लगा ना तो फिर वो डैमेज हो जाएगा, जो अंदर PC बनी है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे 5 पिन को 5 पिन के साथ, 4 पिन को 4 पिन के साथ। हाँ, ठीक है, बता रहा हूँ क्या है। ये कनेक्शन हो गया। अब इसको पावर कैसे मिलेगा वो समझना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पावर केबल यहाँ दिए हुए, मतलब आप ये बोल सकते हैं ये पूरा एक पावर स्टेशन टाइप का है, ठीक है। आप इसका जो दे रहे हैं आपको 1 साल दे रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा इस टाइप से, इन बैक साइड में एक मैं वो ले लूँ एक्सटेंशन और डायरेक्टली कनेक्ट करके लगा दूँगा। इसको PC ले, ये हो गया यहाँ पे, और ये सामान सा हो गया, ये यहाँ पे सिल लगेगी, ये यहाँ अब यहाँ से मैं दूँगा नहीं सब पेज पे लगेगी, सब पेज पे लगेगी, टोटल कैसे ना उतना पे कॉलेज की लगेगी, ये पेज
इसमें मैंने सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं पीसीबी से रिलेटेड, इस मशीन से रिलेटेड, मतलब इंग्रेविंग मशीन को चलाने के लिए, और दूसरे भी जो सॉफ्टवेयर हैं, स्कैनर वगैरह है, 3D प्रिंटर है, उन सब के सॉफ्टवेयर मैंने डाल दिए, सारे पीसी में इंस्टॉल कर दिए, ताकि मान लो इंटरचेंज कुछ हुआ इन फ्यूचर तो कोई से भी पीसी से आप कोई सा भी मशीन यूज़ कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, और कुछ आपको इसमें पूछना है, कुछ डाउट? नहीं सर, ये सारी चीज़ें कल दिखाए हुए थे सर ने। हाँ, मतलब एक बार मैंने इसको भी ऑन कर दिया Yes, है, sir. बस आपको इसको कनेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर चालू करना है, ये कनेक्टेड तो है, Yes, sir. कॉम पोर्ट कनेक्ट करना आते हैं आपको, कैसे करना है ना, बस उतना ही करना है आपको। यस, थैंक यू सर।